नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा आपका कि आपसे सेट ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, सेट बी की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और सेट सी की वैल्यू है 2 और 4। तो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि x वो सेट फाइंड आउट कीजिए जो b का प्रॉपर सबसेट हो बट x डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ c। यानी हमें x फाइंड आउट करना है जो b का तो प्रॉपर सबसेट और c का प्रॉपर सबसेट नहीं हो। तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले सेट a के सबसेट लिख लिए। तो सेट a में 4 एलिमेंट हैं, तो अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 की पावर 4। तो टोटल सेट a के 16 मैंने सबसेट यहाँ लिख दिए। उसके बाद सेट b में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 8 सबसेट हो गए। सेट c में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 4 सबसेट हो गए। ठीक है, ये सेट ए बी सी के सबसेट लिख लिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे जो b का तो प्रॉपर सबसेट हो और c का प्रॉपर सबसेट नहीं हो। इसका मतलब x हमें वो लेना है जो इसमें तो हो और इसमें ना हो, तभी तो x b का प्रॉपर सबसेट होगा, c का नहीं होगा, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी वो b में पाएगी, c में नहीं पाएगी। तो आप x लिखो जो b में तो हो, तो आपके पास आ गया 1 2 3, उसके बाद 5 लिखा, 5 सी में आ रहा है, छोड़ दो। 1 है वो केवल बी के अंदर है, सी में नहीं है। 2 दोनों में आ रहा है, छोड़ दो। 3 ले लीजिए आप। उसके बाद 1 2 इसमें नहीं है, 1 2 भी आएगा। उसके बाद 2 3 इसके अंदर नहीं है, 2 3 भी आएगा। और लास्ट आपका था 1 3, तो 1 3 भी इसके अंदर आएगा। अब ये x देखो, ये जो x है ये b का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आने चाहिए, b में आने चाहिए। तो आप चेक करो x के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। और x c का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का कोई भी एलिमेंट c में आपके पास नहीं है। आप देख सकते हो x का कोई भी एलिमेंट किस में नहीं आ रहा है, c में नहीं आ रहा है, तो x c का क्या नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि x b का तो प्रॉपर सबसेट है, c का प्रॉपर सबसेट नहीं है, और x सेट b के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, x सेट b के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट में यहां तक तो आपने फर्स्ट पार्ट में कर ही दिया ये दोनों प्रॉपर्टियों के लिए, तो फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में एक नई कंडीशन ये लगा दी कि x सेट b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो आपका x आ रहा है ये सेट b के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो सेट b क्या था आपका 1 2 3, तो x में आपका 1 2 3 नहीं आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में केवल आपकी ये टर्म इसमें से हट जाएगी, ये आपका आंसर बच जाएगा। और थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे, थर्ड पार्ट में कहता है कि x a का भी सबसेट हो, b का भी हो और c का भी हो। तो जो तीनों में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप उठाओ। तो एक तो देखिए 5 होगा बेटा, वो तीनों में आ रहा होगा, एक तो 5 हो गया, उसके साथ और एक वैल्यू होगी 2 होगी शायद, 2 2 और 2, तो 2 है वो भी तीनों के अंदर आ रही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये है आपका कि अगर a सबसेट a इज द सबसेट ऑफ सेट 5, ये आपसे गिवन है, a सबसेट है 5 का, तो प्रूव कीजिए a इज इक्वल टू 5। ये कोई क्वेश्चन है आपसे, a यदि सबसेट है 5 का तो प्रूव कीजिए a इज इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा एक बार इक्वल सेट्स की मैं डेफिनेशन पे चलता हूं। इक्वल सेट्स की अगर हम डेफिनेशन पे चलें तो हमने ये कहा था यदि a सेट के सारे एलिमेंट्स b के अंदर आए और b सेट के सारे एलिमेंट्स यदि a के अंदर आए, a सेट का प्रत्येक एलिमेंट b में आना चाहिए और b सेट का प्रत्येक एलिमेंट a के अंदर आए, तो a और b दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अब यहां बेटा आप सबसेट की बजाय यहां आपको साइन है प्रॉपर सबसेट का लिख के चलो आप, ये थोड़ा सा आप इसमें चेंज करो। तो देखो अब यहां से हम डेफिनेशन दूसरी देखते हैं इक्वल सेट्स की। तो हमने ये बताया था कि a के सारे एलिमेंट्स b में हों और b का प्रत्येक एलिमेंट्स a में आए, तो a और b दोनों कैसे सेट्स कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अब आप एक बार इक्वल सेट की डेफिनेशन सबसेट से देखो। अगर मैं ये कहूं कि a सबसेट है b का, अगर a सेट के सारे एलिमेंट्स b के अंदर आए और b सबसेट हो जाए a का, देखो आप अगर a b का सबसेट हो जाए
और बी ए का सबसेट हो जाए, तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हो कि दोनों कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। अगर ए बी का सबसेट हो जाए और बी सेट ए का सबसेट हो जाए, तो अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो दोनों कैसे सेट रहेंगे बेटा, इक्वल सेट रहेंगे। तो बस इस क्वेश्चन में यही आपका है कि ए सबसेट 5 ये आपका गिवन है, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी में आप लिखोगे कि वी नो दैट, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जो 5 होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अगर ए 5 का सबसेट है, ये आपका गिवन है, तो ये हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट 5 होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए 5 का सबसेट हो गया, 5 ए का सबसेट हो गया, इसका मतलब ए और 5 दोनों कैसे सेट्स हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है।